नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंक्स में अमित में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो स्पेशली फार्मा सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में होने जा रहा है। तो अगर आप इस सेगमेंट में जॉब करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं फार्मा सेल्स में करूं या मार्केटिंग में करूं, या बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन होते हैं, अच्छा डेजिग्नेशन भी आपको मिलता है, लेकिन आप सोचते हैं कि मैं मार्केटिंग में जाऊँ, मतलब PMT जॉब में, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में। और बहुत सारे लोग प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम से भी सेल्स में आना चाहते हैं। सो ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए जो सोच रहे कि इनमें दोनों में से कौन सा जॉब आपके लिए परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये दोनों की कंपैरिजन बताऊंगा, ये दोनों जॉब में क्या डिफरेंस है, जिसमें मैं आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताऊंगा, साथ में इस जॉब में स्किल्स कौन से लगने वाले, इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है, चैलेंजेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या लगेगी, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें सैलरी क्या है, इसके बारे में बहुत ही डीप में जाके मैं यहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा बहुत ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो पूरा देखिए, तभी आपके जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे यहाँ पे कवर करने की मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूँ फार्मा सेल्स एंड मार्केटिंग एक्चुअली क्या होता है। जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से अप्रूवल होके आता है तब वो सेल्स के लिए जाता है, सेल्स डिपार्टमेंट। इससे पहले सेल्स एंड मार्केटिंग ये डिपार्टमेंट यहाँ पे जो फार्मा मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है स्पेशली वहाँ पे होता है। इसमें फार्मा में जो प्रोडक्ट अप्रूवल हुआ है वो किस तरीके से सेल किया जाए उसकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, वो बनाती है फार्मा मार्केटिंग टीम, और वो फॉलो करती है और वो सेल करती है एक्चुअल फील्ड में बाय रेगुलरली विजिटिंग टू द फिजिशियन। वो रहती है फार्मा सेल्स टीम। अब मैं दो डेजिग्नेशन यहाँ पे बताता हूँ, जो फार्मा सेल्स में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड फार्मा मार्केटिंग में एज ए प्रोडक्ट मैनेजमेंट ट्रेनी। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं कंपेयर करता हूँ। तो पहले डेफिनेशन बताता हूँ। MR की डेफिनेशन क्या है? MR इज ए पर्सन हु रेगुलरली विजिट डॉक्टर टू प्रेजेंट देयर प्रोडक्ट, and a product management trainee is a person who develop the strategy to build a brand, particular brand to that provide to the sales team to promote that product actually to the physician. So इस मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक हेरार्ची बताता हूँ, मतलब इंडस्ट्री कैसे चलती है। पहले तो इसके ओनर होते हैं, उसके बाद CEO होते हैं, उसके बाद दो डिवाइड होते हैं। एक तो सेल्स की टीम अलग होती है और मार्केटिंग की टीम अलग होती है। अब सेल्स की टीम में नेशनल सेल्स मैनेजर, फिर जोनल सेल्स मैनेजर, फिर रीजनल सेल्स मैनेजर, एरिया बिजनेस मैनेजर एंड देन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। और यहाँ पे होता है कि नेशनल मार्केटिंग मैनेजर, देन ब्रांड मैनेजर, देन ग्रुप ब्रांड मैनेजर, देन प्रोडक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम होती है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको अलग अलग तरीके से डेजिग्नेशन मिलते हैं और यहाँ पे आपकी प्रमोशन भी होती है एज पर यूर स्किल्स। अब मैं बताता हूँ कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती है MR की और प्रोडक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग की। MR की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है टू जनरेट ए प्रिस्क्रिप्शन बाय रेगुलरली विजिटिंग टू द फिजिशियन, देन to get RCP, retail chemist prescription audit from chemist before visiting to the doctor, and then to check primary and secondary weekly and acquire all product knowledge, updated product knowledge, and to follow company strategy, and सबसे important टू अचीव सेल्स टारगेट। ये काम रहेगा MR। प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम का काम क्या रहेगा? तो सबसे पहला काम रहेगा टू नो द पोटेंशियल ऑफ योर ब्रांड। अब देखिए, कोई भी मतलब बहुत सारी कंपनीज होती है ना जो PMT को हायर करती है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे लाइक ग्लैक्सो, एबॉट, सोनोपी। ये जो कंपनी होती है तो एक ब्रांड के लिए 3 या 4 ब्रांड मैनेजर होते हैं, लेकिन छोटी कंपनी में एक ब्रांड के लिए एक ही मैनेजर रहता है। एक छोटा बेबी आपके हाथ में दिया होता है, जो एक ब्रांड उसको बड़ा करना है, ये काम आपका रहता है। सो उसके लिए पहले पोटेंशियल उसका देखना, देन प्रिपेयर द प्रमोशनल मटेरियल फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांड, देन एक्वायर द डेटा एक्वायर करना है कि इस ब्रांड के लिए प्रिस्क्रिप्शन ट्रेंड कैसा है, कहाँ पे इसकी प्रिस्क्रिप्शन जाते हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना, और कितने प्रिस्क्रिप्शन जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्लानिंग बनाना। उसके साथ क्रिएट USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट, ये आपके प्रोडक्ट के बनाए। क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए आप प्रोडक्ट एक एंटीबायोटिक है सेफाडॉक्सिम, वो इसके लिए आपको कंपनी ने ब्रांड मैनेजर बना लिया है, तो वो प्रोडक्ट बहुत सारे कंपनीज के, आपके ही प्रोडक्ट डॉक्टर क्यों लिखेगा? इसके लिए उसकी USPs होती है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। वो मे बी उस
प्रोडक्ट की साइज होगी, मतलब उस टैबलेट होगा तो उसकी साइज होगी, इसका ऑर्डर हो सकता है, इसकी पैकेजिंग हो सकती है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कोई भी हो सकती है। इनमें से कोई भी उसकी यूएसपीज हो सकती है, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके साथ वहां पे एक इमोशनल अटैचमेंट आपके डायरेक्ट फिजिशियन से हो, ऐसे बहुत सारे मटेरियल आपको डेवलप करने पड़ते हैं आपके ब्रांड के लिए। क्योंकि जब आपने बनाया हुआ विजुअल एड होता है, वो जब एमआर के पास जाता है, वो प्रेजेंट करता है डॉक्टर के सामने, तब डॉक्टर को वो जो लाइंस है ना उससे कैच होनी चाहिए, एक इमोशन जुड़ना चाहिए उस लाइन से, ठीक है। तो इसके लिए ये सबसे अहम काम रहता है पीएमटी का। तो वो डॉक्टर का माइंडसेट पढ़ना, ये काम इंपॉर्टेंट रहता है। और उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ाना, रेगुलरली प्रोडक्ट अपडेट्स आपको देना है, प्रोडक्ट फोरकास्टिंग, ब्रांडिंग कैसी होनी चाहिए, प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए, ये काम करना। तो ये जनरली पीएमटी डिपार्टमेंट का काम रहेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी। अब मैं बात करूंगा स्किल्स की। अब स्किल्स में एमआर के लिए कौन सी स्किल्स है? पहले तो प्रेजेंटेशन स्किल, क्योंकि डॉक्टर को प्रेजेंट तो करना है आपका प्रोडक्ट, और प्रेजेंट ऐसे करना है कि वो एकदम प्रोफेशनली करना है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल से ही आप आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर के साथ देते हो, तो कम्युनिकेशन स्किल आप में होना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत ज्यादा स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, मतलब एक कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए। डॉक्टर क्या माइंडसेट से देख रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रेटेजी बना के डॉक्टर्स को वो प्रोडक्ट प्रमोट करने, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। देन प्रेशर हैंडलिंग स्कीम होते हैं, मतलब क्या होता है कि वर्क का प्रेशर तो आपके पास रहता है, सेल्स का प्रेशर रहता है, एक टारगेट दिया होता है, एक कंपनी साल का टारगेट फिक्स करती है, उसके बाद मंथली टारगेट आपको दिया जाता है, और आपको वो डे बाय डे से सेग्रीगेट करना है, और कौन से डॉक्टर को कितना टारगेट आपको देना है आपके टेरिटरी में, ये आप ही डिसाइड करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है और वो आउटपुट लेके आना है। सो इसके अकॉर्डिंगली ये सेल्स हैंडलिंग, जो प्रेशर होता है ना सेल्स का, वो आप किस तरीके से हैंडल करते हो, ये स्किल अलग है। इसके साथ लीडरशिप स्किल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एबीएम होते हैं या फिर आप आरएसएम होते हैं, तब आपकी टीम होती है, तो आप उनको रेगुलरली फॉलोअप लेना पड़ता है, कौन सा एमआर काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है, उनको एनकरेज करना पड़ता है, उनको कंपनी की स्ट्रैटेजीज बतानी पड़ती है। सो लीडरशिप स्किल यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। टीम वर्किंग स्किल होना चाहिए, मतलब एक साथ काम करना है सब मिलकर, तभी ये टारगेट अचीव होगा। इस तरीके का स्किल आप में होना चाहिए एमआर में। अब मैं बात करता हूं पीएमटी में कौन सा स्किल होना चाहिए। सबसे पहला स्किल ये होना चाहिए कि आप क्रिएटिव होने चाहिए, क्योंकि आपके पास सारा डेटा तो आता है, लेकिन आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हो, इसमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको डिफरेंशिएट करता है दूसरे सेगमेंट से। दूसरा स्किल न्यूमेरिकल स्किल होना चाहिए। न्यूमेरिकल मतलब आंकड़ों में खेलते आना चाहिए आपको। ये ब्रांड 1 करोड़ का है, तो ये पर्टिकुलर 1 करोड़ का ब्रांड है, तो ये किस तरीके से प्रोमोशनल एक्टिविटीज उसको करनी चाहिए आपको, और ये कौन से एरिया में कितना जा रहा है, ये न्यूमेरिकल जो होता है ना, फिगर में आपको खेलना आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट स्किल है न्यूमेरिकल। तीसरा स्किल ये है कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज बहुत जरूरी है, रेगुलरली अपडेट प्रोडक्ट नॉलेज का स्किल होना चाहिए। कहां से प्रोडक्ट का स्किल नॉलेज ले सके, ये वेरियस वेबसाइट, ये वेरियस इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। डेटा ड्रिवन स्किल है। डेटा ड्रिवन स्किल मतलब आपको क्या होता है, एक ब्रांड आपके पास दिया जाता है, वो डेवलप करना पड़ता है, तो उसके इंफॉर्मेशन आपको लेना है। अब बहुत सारी साइट्स है, जैसे AIOCD AWACS है या इक्विश है, यहाँ से आप डेटा ले सकते हैं, लेकिन वो डेटा सेग्रीगेट करना, सॉर्टिंग स्किल भी होना चाहिए। कौन सा डेटा आपको एक्चुअल प्रेजेंट करना है, कौन सा यूजफुल है, ये यहाँ पे सॉर्टिंग करना आना चाहिए। तो ये स्किल जरूरी है। अब मैं बात करता हूं कि अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी एज अ MR और एज अ BMT। अब अपॉर्चुनिटीज में एमआर के लिए अपॉर्चुनिटीज या बेनिफिट्स क्या रहते हैं, यहाँ पे आपको आपकी सैलरी तो मिलती है, साथ में इंसेंटिव होता है, प्रोडक्ट इंसेंटिव होता है, या फिर आपके टारगेट का इंसेंटिव होता है, ये मिल सकता है, या फिर आपका प्रमोशन भी हो सकता है, ठीक है। तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा स्ट्रांग होता है। साथ में आपके हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो आपके डॉक्टर से हो, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर से हो, जो केमिस्ट हो, पूरी सप्लाई चेन का नॉलेज आपको होता है। आगे जाके यहाँ पे आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, और इस कॉन्टैक्ट से आपका कौन से भी ब्रांड आप सेल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छे बेनिफिट्स है। साथ में आपका जॉब है ना, कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं मेट्रो सिटीज में, कहीं पे भी आपका जॉब हो सकता है, मिल सकता है, आपको इजीली मिल सकता है, ठीक है। तो जॉब अवेलेबिलिटी इजी है यहाँ पे। तो ये है बेनिफिट्स एमआर के। अब पीएमटी के बेनिफिट्स क्या है? पीएमटी के बेनिफिट्स ये कि मेट्रो सिटीज में है ये, लेकिन यहाँ पे आप ऑफिस जॉब है। ऑफिस जॉब मतलब 9 to 5 जॉब रहता है। दूसरा, इसका अट्रैक्शन बहुत है,
बहुत सारे एमआर पीएमटी में जाना चाहते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम ऑफिस से ऑफिशियल जॉब है और आपका प्रोडक्ट नॉलेज इतना बढ़ता है ना, ये बेनिफिट भी इसका है कि ज़्यादा बहुत प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ता है, आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है फार्मा रिगार्डिंग, बहुत सारे ब्रांड्स आप डेवलप कर सकते हैं। और साथ में कोई ब्रांड छोटा हो आपके हाथ में दिया, उसको आपने बड़ा कर लिया, तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें है ना अप्रिसिएशन मिलता है कि आपने वो ब्रांड बड़ा कर दिया। अब मैं बताता हूँ चैलेंजेस क्या है। अब चैलेंजेस मतलब इस जॉब में सच में आपको करना है तो ये चैलेंजेस भी ओवरकम करना पड़ेगा। तो पहले एमआर की चैलेंजेस क्या है? एमआर की चैलेंजेस ये है कि ये सेल्स प्रेशर है, तो सेल्स प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। दूसरा चैलेंज ये है कि कंपनी की स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, ये तो आनी चाहिए। अब सेल्स प्रेशर में जनरल प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन का अलग प्रेशर, प्राइमरी सेकेंडरी मैच करनी, इसका प्रेशर अलग से रहता है। हर डॉक्टर को मिलना है, जो डॉक्टर लिस्ट है उसके अकॉर्डिंगली उनको मिलना ही है, ये प्रेशर रहता है। और ये हो गया एमआर का प्रेशर। अब पीएमटी जॉब, प्रोडक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग के क्या चैलेंजेस है? पहला चैलेंज ये है कि आपको ऑफिस में बैठ के सारा डेटा निकालना पड़ता है और उसमें डॉक्टर के माइंडसेट को पढ़ना पड़ता है, इमोशनली टच देना पड़ता है। ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है। आप फील्ड में तो नहीं है, फील्ड में जाने वाले लोग सेल्स के, लेकिन उनको जो डेटा देने वाले वो आप हैं, तो वो सक्सेसफुली डेटा देना है, इसके लिए एक्सपीरियंस बहुत ही ज़रूरी है। आपको डॉक्टर के माइंडसेट का जो आपके मार्केट का एनालिसिस होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे भी प्रेशर रहता है, जॉब प्रेशर। अब देखिए, आप बोलते होंगे कि सेल्स में प्रेशर ज़्यादा है, सेल्स में आपको टारगेट दिया होता है, लेकिन सेल्स में होता है कि आप फील्ड में काम करते हो, हमेशा आपके एबीएम आरबीएम आपके साथ नहीं होते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पीएमटी में रोज आपके बॉस आपके साथ होते हैं, जो भी काम दिए सामने दिखता है, आप बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो ये प्रेशर रहता है। साथ में इसकी वर्किंग कल्चर ही अलग है, ये आपको मैच करना आना चाहिए। कंप्लीट कॉर्पोरेट लेवल का ये जॉब है, तो उसमें ब्रांड मैनेजर तक आपको बनना है, ब्रांड मैनेजर तक जाना है, तो आपको मार्केट एनालिसिस, प्रोडक्ट का एनालिसिस, प्रोडक्ट की यूएसपी, मैन्युफैक्चरिंग, आपको बहुत सारे लोगों से मतलब क्लिनिकल रिसर्च से भी कनेक्शन रखना पड़ता है, रेगुलेटरी से, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, और डिस्कशन करने के बाद आपको विजुअल एड भी बनाना पड़ता है, साथ में ट्रेनिंग भी देना पड़ता है लोगों को। ट्रेनिंग में भी ऐसा ईजी नहीं है कि लोगों को वो माइंडसेट देना पड़ता है, मार्केटिंग में माइंडसेट क्या है उसके अकॉर्डिंगली ट्रेन करना पड़ता है। तो ये चीजें होती है, ये चैलेंजेस रहते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम के। अब मैं बताता हूँ एलिजिबिलिटी क्या रहती है। एमआर अगर काम करना चाहते हो तो एलिजिबिलिटी आप साइंस बैकग्राउंड से होनी चाहिए, डी फार्म, बी फार्म, बीएससी, एमएससी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप बी फार्म या एमएससी, बीएससी या एम फार्म से होंगे, लेकिन यहाँ पे एमबीए जरूरी है। MBA इन फार्मा मार्केटिंग, फार्मा मैनेजमेंट से करेंगे तो यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस लगता है, एटलीस्ट 1 ईयर का एज ए MR एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का माइंडसेट कैसे पढ़ेंगे विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये काम बहुत ही मुश्किल है। और कंपनी आपको मतलब ऐसे किसी को रखती भी नहीं है, हायर नहीं करती जो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। अब मैं बताता हूँ कैसे अप्लाई करना है इसको। अप्लाई करने के लिए एज ए MR आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मार्केट में जा सकते हैं, जिसका होलसेल मार्केट है, वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज की एड्स होती है, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो MR के रिगार्डिंग ओपनिंग्स निकालते हैं, आपके कलीग्स हो गए यहाँ से पूछ सकते हैं। पीएमटी में LinkedIn पे प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएंगे और इसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ जो कंसल्टेंसी होती है, प्राइवेट कंसल्टेंसी, बहुत सारी कंपनीज है ना, वो कंसल्टेंसी को प्रोजेक्ट मतलब एक रिक्रूटमेंट की सारी चीज़ें देती है, कितनी रिक्रूटमेंट है उसकी सारी डिटेल्स देती है, और उसके अकॉर्डिंगली वो टाइप रहते हैं, तो आपको वहाँ उस कंसल्टेंसी में कनेक्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जॉब आप कर सकते हैं। सैलरी की बात की जाए तो कुल मिला के 20 to 25,000 सैलरी होती है MR की एक अच्छी MNC कंपनी में। यहाँ पे 30 to 35,000 सैलरी होती है अच्छी MNC कंपनी में एज ए PMT मैनेजर। सो आई होप ये जो कंपैरिजन है ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा, जिससे आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपको कौन सा जॉब करना है, PMT करना है या MR करना है। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है, दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ आवर सर्टिफिकेट कोर्स इन फार्मा मार्केटिंग। अब फार्मा मार्केटिंग में सर्टिफिकेट कोर्स की पहली बैच तो पास आउट हो गई है, ठीक है, लेकिन अब सेकंड बैच की अनाउंसमेंट है,
जल्दी उसका वीडियो आ जाएगा। सो यहाँ पे आप एनरोल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसकी मैं लिंक दे दूंगा, किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हैं, क्या होगी प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें मैं दे ही दूंगा। आप इसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, MR के जॉब के लिए, PMT जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जहाँ पे मैं खुद आपको गाइड करता हूँ फ्रॉम स्क्रैच किस तरीके से डेवलप करने, मार्केट एनालिसिस कैसे करना है, MR का जॉब, MR सक्सेसफुल कैसे बनना है, साथ में PMT में भी किस तरीके से आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।